हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आपके अपने यूट्यूब चैनल टेरट 44 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है कि आपके साथ अन्याय करने वाले को उसका कर्मा कब मिलेगा। लोगों ने आपके साथ जो अन्याय किया है उसका फल वो कब भुगतेंगे। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मे बी आपसे रीजनेट करे, मे बी ना करे। रीजनेट करती है तो वीडियो को एंड तक देखें, गाइडेंस ज़रूर सुने। और जनरेट नहीं करती है या वीडियो का जितना पार्ट आपसे रीजनेट होता है उतने ही पार्ट को आप क्लेम करें, बाकी को जाने दीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए आपके टॉपिक पे लेके आएंगे। तो चलिए, टाइमलेस रीडिंग है। आप इस रीडिंग को जब भी देख रहे होंगे, ये रीडिंग तभी आपसे रीजनेट कर रही होगी। तो आपके साथ अन्याय करने वाले को उसका कर्मा कब मिलेगा। तो सबसे पहले हम आपकी एनर्जी निकालेंगे। अभी आपकी जो भी एनर्जी है हम उन पर बात करेंगे। सबसे पहले कॉम्प्रोमाइज़। जब पहला ही कार्ड ऐसा आता है तो बहुत कुछ कह देता है पहला ही कार्ड, लेकिन मैं पहले 3 कार्ड लूँगी। ओके, ये कार्ड खुद से आया है। ओके, एडवेंचर। Here one more shuffling and here is the card. बिल्कुल ओपन माइंड होके सुनिएगा। कई बार रीडिंग में लोगों को तकलीफ़ होती है क्योंकि उनके अपने ही कहीं ना कहीं अन्याय करने वाले होते हैं। बाहर वालों को तो मुश्किल ही ऐसा होता है कि वो आपके साथ अन्याय करें। कहीं ना कहीं हमारे रिलेटिव होते हैं, हमारे पड़ोसी होते हैं या हमारे नियर एंड डियर होते हैं जो रिश्तों में इतना अन्याय कर जाते हैं। तो सबसे पहला ही कार्ड कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड आपको यहाँ पे ये कह रहा है कि सिचुएशन चाहे जैसी भी रही है ना, आपके घर में बहुत सारी खुशियाँ रही हों, आपके घर में नेगेटिविटी रही हो, आपके घर में बहुत अच्छा माहौल रहा हो, आपके लिए आपके हिस्से में सिर्फ हमेशा एक ही चीज़ आती है, कॉम्प्रोमाइज़। कॉम्प्रोमाइज़ से मतलब आपको अपने हिस्से में सिर्फ वर्क प्रेशर नज़र आता है, आपको अपने हिस्से में सिर्फ काम नज़र आता है और लोगों को ऐसा लगता है कि ये काम करना ही आपकी लाइफ है। आप अगर काम नहीं करेंगे, आप अगर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे सिचुएशन से, यानी कि किसी का अच्छा हो रहा है किसी का बुरा हो रहा है, कॉम्प्रोमाइज़ आप नहीं करना है। एडवेंचर, एक के बाद एक नया, है ना। एडवेंचर का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि बहुत पॉजिटिव चीज़ें। स्टेबिलिटी का कार्ड है हालांकि, लेकिन वो स्टेबिलिटी कभी रही नहीं। जब आपने अपनी लाइफ से इस चीज़ को निकालने की कोशिश की, आपने इस कॉम्प्रोमाइज़ को ख़त्म करने की कोशिश की होगी, तो आपके सामने ऐसी चीज़ें आई होंगी कि आपको या तो इसको चूज़ करना है या इसको चूज़ करना है। यानी कि 2 रास्ते आपको दिखाई दिए। हमेशा आपकी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ के साथ साथ एक ऐसी सिचुएशन बनी रही है जहाँ पे आप कभी अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाए। फूल, आपके पास सब कुछ है, नॉलेज है, पावर है, आप चाहें तो अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, लेकिन सच बात यह है कि अचीव करने के बारे में सोचना भी जैसे गुनाह हो गया है। फूल का कार्ड यहाँ दोनों इंडिकेशन दे रहा है कि आप पीछे जाते हैं तो पहाड़ है, आगे एक पैर रखा तो खाई है। होती है सिचुएशन कई बार ऐसी कि जाऊं तो जाऊं कहाँ, कोई रास्ता नहीं दिखता है, कोई प्रोग्रेस नहीं दिखती है लाइफ में, कोई पॉजिटिविटी नहीं दिखती है, बस दिखती है तो अंधी खाई, गहरी खाई, जिसमें आपको चलना ही चलना है। क्योंकि सबसे पहला कार्ड कॉम्प्रोमाइज़ का है। आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। आपके पास किसी भी सिचुएशन में कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा जाता है। आपको तड़पाने वाले, आपको समझने वाले, आपके साथ अन्याय करने वाले ये सोच नहीं पाते हैं कि ये भी एक इंसान है। बुरा लग सकता है इस रीडिंग में, लेकिन हार्श सच्चाई यही है कि अगर आप सिचुएशन से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, अगर आप आगे आगे बढ़ के काम कर रहे हैं, तो आप उनकी लाइफ में सब कुछ हैं। यानी कि फूल का कार्ड, अगर आप बेवकूफ़ बन रहे हैं, अगर आप सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ किसी को कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। बहुत ज़्यादा लाइफ से उम्मीदें रखी जाएँ या बहुत ज़्यादा लाइफ के बारे में सोचा जाए, वो चीज़ यहाँ पे निकल के नहीं आ रही है। वो चीज़ यहाँ पे ना थोड़ी सी डामाडोली लग रही है। वो चीज़ थोड़ी सी यहाँ पे समझ में नहीं आ रही है कि क्या ऐसा हो गया है, क्या चीज़ हो गई है ऐसी। आपने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है जो हर जगह आप ही को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों पे भरोसा बहुत जल्दी कर लेते हैं, और भरोसा भी इतना कि आंख बंद करके कर लेना।
है ना। आप ये नहीं सोच पाते कि जब आपकी लाइफ में इतने सारे पहले से ही लोग ऐसे हैं कि आपका मजाक बनाते हैं, आपको कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन में डाल देते हैं, तो फिर से ट्रस्ट करना लोगों पे क्या सही है? क्या आपका विश्वास जीतने वाले ये लोग हैं? क्या जो भी लोग ऐसी सिचुएशन में आपको डालते हैं बार बार, उन पर बार बार भरोसा करके आप गलती तो नहीं कर रहे? इमोशंस का कार्ड है। आपको ज़रा सा कोई प्यार से बात कर देता है, ज़रा सा कोई अभी आपसे किसी ने बहुत उल्टा सीधा बोला है, बहुत बुरा भला कहा है, आपको बहुत नेगेटिव बोला है, उसके बाद अगर वो आपसे आके थोड़ा सा प्यार से बात कर लेता है, तो आप वहीं पे ठीक हो जाते हैं, वहीं पे हैप्पी हो जाते हैं। ये आपकी करंट की सिचुएशन है। आप लोगों से विश्वास नहीं हटा पा रहे हैं। आप जितना लोगों पे ट्रस्ट करते हैं ना, उतना ही आप मार खाते हैं, उतना ही आप बेवकूफ़ बनते हैं। तो ये जो पर्सन हैं, ये जो आपकी लाइफ में अन्याय कर रहे हैं, ये जो आपकी लाइफ में नेगेटिव सोच रख रहे हैं, इनका क्या कर्मा होगा, इनको क्या अन्याय करने वाले को फल मिलेगा। यहाँ पे कुछ लोगों का मैं देख पा रही हूँ कि काफ़ी टाइम से ना एक ऐसी प्रॉब्लम से चल रहे हैं जो वो किसी को बता नहीं सकते। 100% अपना दिया है उस सिचुएशन में, अपने एफर्ट से ज़्यादा काम किए हैं, अपनी हिम्मत से ज़्यादा काम किए हैं, फिर भी गिल्टी या बुरा आप ही को बनाया गया है, फिर भी नेगेटिव आप ही है। आप सबकी लाइफ के विलन बन जाते हैं, ठीक है। और बन नहीं जाते हैं, आपको बनाया जाता है। चीज़ों को प्रेजेंट ऐसे किया जाता है कि आपसे बुरा तो कोई इंसान ही नहीं है। जो वो ये चीज़ कर रहा है इंसान, उसका क्या होगा? लवर्स, आपके साथ अन्याय करने वाले का कर्मा माइजर, ओ माय गॉड, सारी क्वालिटी कूट कूट के भरी हुई हैं। कॉन्शियसनेस, सीजोफीनिया। सबसे पहले मैं यहाँ पे बता दूँ, ये जो आपके साथ पर्सन अन्याय कर रहा है ना, ये जो आपके साथ इतना नेगेटिव कर रहा है, ये पर्सन शार्प माइंड बहुत है ना। सबका प्यारा, सबका दुलारा, जैसे कि पूरे अत्याचार ही इसके साथ हुए हैं, उल्टा दिखाया जा रहा है। कंजूस इतना कि अपनी फीलिंग्स, अपनी चीज़ें, अपनी बातें, कोई भी किसी भी तरह की शेयरिंग नहीं करता है ना। किसी भी तरह का रिस्पॉन्स किसी को नहीं देगा जब तक इसको ये नहीं लगेगा कि इसमें इसका कोई फ़ायदा है। हमेशा अपने फ़ायदे के लिए खड़ा रहता है ये इंसान, और अपने फ़ायदे के लिए ये किसी भी हद तक जा सकता है। अपने फ़ायदे के लिए ये कोई भी ऐसी चीज़ कर सकता है जो इसको नहीं करनी चाहिए। आपको चोट पहुंचाने से इसको शायद रिलीफ मिलता है। अब रीज़न क्या है कि पास्ट लाइफ का कार्ड है, क्योंकि लवर्स का कार्ड है। मीठा मीठा बोल के, मीठा मीठा करके सबको ठग लिया, मीठा मीठा बोल के सबको अपने वश में कर लिया, मीठा मीठा बोल के सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। थोड़ा ये पर्सन रिच भी हो सकता है ना, आपसे उम्र में बड़ा हो सकता है, और थोड़ा फाइनेंशियली भी ये होगा। कहीं ना कहीं देखिए, आज की दुनिया का ना एक रूल है, जिसके पास पैसा है उसके पास सब कुछ है ना। अगर ये इंसान प्रेजेंटेबल है और इसके पास पैसा है, तो इसको राइट मिल गया, यानी कि किसी को भी बुरा भला कहने का इसको लाइसेंस मिल गया, किसी के साथ भी कुछ बुरा करने का, अन्याय करने का। लेकिन ये भूल जाते हैं कॉन्शियसनेस, बुद्धा की एनर्जी और सिजोफेनिया। एक टाइम के बाद जब हम किसी के, हम देखिए कर्मास का जो फल होता है ना, जो कार्मिक की हम बात करते हैं, ये सब पे अप्लाई होता है। किसी ऐसे एक पर्सन पे नहीं है कि किसी एक पर्सन ने गलत कर दिया और हम बस कर्मा की थ्योरी बना ली, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे क्या है, कॉन्शियसनेस का कार्ड ये कह रहा है कि जितना इमोशनल होके, जितना इन्होंने आपके दिल को दुखाया है, जितनी आपसे बातें पूछ ली, आपका मजाक बना दिया, दुनिया में आपका, कहीं ना कहीं ये लोग ना चरित्र चित्रण बहुत करते हैं आपका, है ना। आपके बारे में ऐसी जो बात आप इनसे बता देंगे, वो बात आप दूसरे दिन पूरी मार्केट में सुन लीजिएगा। तो पहले तो यहाँ पे मैं आपको गाइडेंस भी कहूँगी इस चीज़ के लिए, और यहाँ पे इसको ये भी कहूँगी कि थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए। ये जो पर्सन है ना, इसके साथ बहुत ही कॉन्शियसनेस से रहना है, समझदारी से रहना है। लेकिन सेकंड नंबर का कार्ड है सीजोफेनिया। जितना आपको तड़पाया है, अब यहाँ रीडिंग आप ध्यान से सुनिएगा, और अगर आपका बहुत नियर एंड डियर है ना, और आपको तकलीफ़ थोड़ी ज़्यादा हो रही है, तो बिल्कुल, अगर आपको तकलीफ़ दी है तो तकलीफ़ तो उसको मिलनी ही मिलनी है।
आपको जिस हद तक ट्रस्ट का कार्ड है और सिजोफ्रेनिया का कार्ड है, देख रहे हैं ना, ट्रस्ट और सिजोफ्रेनिया। जितना आपने इस इंसान पे भरोसा किया और जितना इस इंसान ने आपको तोड़ा, आपको फूल बनाया, फूल का कार्ड है ना, आपके तो कम से कम पीछे पहाड़ तो था, आप चढ़ सकते थे, है ना। यूनिवर्स ने आपको इतना तो दे रखा था कि आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर रहे थे। इस पर्सन की लाइफ भी अब बैलेंस नहीं रहेगी। इसको आप देख रहे हैं एक पिक्चर में ऊपर चील उड़ी हुई है और इस पर्सन के हाथ दोनों दिख रहे हैं आप, तो आप इसके हाथ और पैर छूटने ही छूटने हैं और इसको क्या होगा, नीचे गिरना ही गिरना है। इसकी नियति में तो तय हो गया है कि इसका दुष्ट चेहरा सबके सामने आना ही आना है, या इसको तो खाई में गिरना ही गिरना है, निश्चित है, बिल्कुल निश्चित है। कोई भी दुनिया की ताकत इसको इस नेगेटिविटी से नहीं निकाल सकती, कोई दुनिया की ताकत इसको इस प्रॉब्लम से नहीं निकाल सकती जो इसकी खुद की बुनी हुई है स्ट्रेस। आजकल इनकी लाइफ में, आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप देखेंगे आजकल इनकी लाइफ में ना स्ट्रेस बहुत चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि दिया क्या है दूसरों को, जो दिया है वही चलेगा ना। देखिए, ड्रीम्स, सपने देखते हैं, पास्ट को क्लीन करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने कर्मास के लिए माफ़ी मांग रहे हैं। इतना स्ट्रेस हो गया अब लाइफ में, दिन रात ये सोचते हैं। ड्रीम का कार्ड है 6 नंबर, 5 नंबर, एयर, वाटर और फायर, ठीक है, 7 नंबर। दिन रात अब ये सोचते हैं कि हे ईश्वर, हे मालिक, मेरे साथ ये क्या हो गया। और अपना जो पास्ट में ना, देखिए एक चीज़ मैं बता दूं, हर इंसान ने जो बुरा किया होता है ना, चाहे अच्छा किया हो चाहे बुरा किया हो, कोई जाने ना जाने, कोई पहचाने ना पहचाने, वो इंसान बहुत अच्छे से जानता है। वो इंसान बहुत अच्छे से ये जानता है कि उसने अपने पास्ट में किस किस को सताया है, किस किस का यूज़ किया और किस किस का मिसयूज़ किया है। तो अब ये जो पर्सन है ना, जिसने ये मिसयूज़ किया है, ये अब अपने पास्ट को क्लीन करना चाहता है वापस। बार बार ये सोचता रहता है कि आपके साथ इसने बुरा क्यों किया, आपके साथ इसने गलत क्यों किया, या ये गलती कैसे हो गई। अपना स्ट्रेस, जब किसी जैसे बात करते हुए भी कोई कह देता होगा ना कि सब कर्मों का फल है, ये इंसान अंदर से डर जाता है। इसको समझ में आ जाता है कि मैंने भी ऐसे कर्म किए हैं और मुझे जो मिल रहा है ये मेरे कर्मों का फल है। लेकिन आप पास्ट में जाके कुछ भी क्लीन करना चाहो ना, पास्ट में जाके आप कुछ भी ना सही कर सकते हो ना गलत कर सकते हो। आपको अगर ये भी हो ना कि पास्ट में मुझे जाके किसी का गलत करना, नहीं कर सकते, वो वक्त बीत गया। इसीलिए हमें डे टू डे कहा जाता है कि अपने कार्मिक्स पर ध्यान दीजिए, अपनी लाइफ पर ध्यान दीजिए, अपनी उन एक्टिविटी पे ध्यान दीजिए जो आप कर रहे हैं। तो अगर ये पर्सन उन एक्टिविटी पे ध्यान दे देता, अगर ये पर्सन उन चीज़ों को केयर कर लेता, तो आज इसकी ये हालत नहीं होती। अगर ये अपने पास्ट को क्लीन कर लेता, अगर अपनी ये पास्ट की एक्टिविटी को ठीक कर लेता, तो आज ये जिस सिचुएशन में है, जो कार्मिक ये भुगत रहा है, जिस स्ट्रेस में ये जी रहा है, मोरालिटी, जैसे कभी कोई आपकी बात नहीं सुनता था ना और ये मजाक उड़ाता था, कई बार आपने देखा होगा पीठ पीछे, आपको लोगों ने बताया होगा कि आपने उसको अपनी बात बताई और वो पीठ पीछे मजाक, आज उसकी ये हालत हो गई है। मोरालिटी, अब हाथ पैर बांध के बैठा है, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ ये क्यों हो गया या मुझे किस रास्ते पर जाना चाहिए। स्ट्रेस और मोरालिटी के कार्ड आप देखेंगे, स्ट्रेस और मोरालिटी दोनों कार्ड क्या कह रहे हैं। इसको लग रहा है कि भैया आप तो चुपचाप बैठे रहो बस, क्योंकि अगर अगर अब आपने कुछ बोला, कहते हैं ना किसी को चेहरा दिखाने लायक नहीं है, तो सच में इसकी वो असलियत सामने आ गई है, ये अब किसी को चेहरा दिखाने लायक नहीं है। मोरालिटी, हाथ पैर बांध के बैठ गया है, इतने तनाव में है कि इसको समझ ही नहीं आ रहा है कि मुझे कैसे जाना है, कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है ना। इतने ज़्यादा तनाव में है और इस तनाव से निकलना आसान नहीं है, ठीक है। इस तनाव से निकलना बिल्कुल भी आसान नहीं है। अन्याय किया है ना, तो अन्याय करने का कर्मा तो भुगतना पड़ेगा, अन्याय के बदले अन्याय तो सहना पड़ेगा। आपके साथ कोई करे ना करे, भाई एक चीज़ बताइए, आज आपने बबूल का पेड़ बोया है और कल आप कहें कि इस पे मीठे मीठे आम आएंगे, कैसे आएंगे। ये तो कुदरत को जो आप दे रहे हो वही कुदरत आपको पलट के दे रही है, तो इसमें बुरा क्या मानना है। वही नेगेटिविटी आपके साथ हो रही है, तो इसमें बुरा क्यों मानना है भाई।
तो देख लेते हैं आपको यूनिवर्स आपको क्या गाइड कर रही है इस इंसान के बारे में, क्योंकि इसको तो अपना कर्मा मिल गया, ये पास्ट में जाके आप अब ये आपसे माफ़ी भी मांगेगा, अब ये दुनिया से माफ़ी मांगेगा, फिर से ये स्वीट हो जाएगा क्योंकि लवर्स का कार्ड तो इनके लिए पहले ही आ चुका है ना। फिर से ये स्वीट हो जाएंगे, फिर से ये बताएंगे मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं वैसा नहीं हूँ, मैंने ऐसे नहीं किया, फिर से ये सारी चीज़ें करेंगे, है ना। तो आपको क्या गाइडेंस है, आपको क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में, देख लेते हैं। द चैरियट, देखिए ईश्वर ने ना आपको बहुत टाइम बाद एक अच्छा टाइम दिखाया है। इस इंसान को अपने चक्रव्यूह में फंसा रहने दीजिए। यूनिवर्स ने आपको बहुत टाइम बाद एक ऐसी चीज़ दी है, ऐसी समझ दी है कि आप अपने आप पे फोकस करें, अपनी फैमिली पे फोकस करें, अपने रिश्तों पे फोकस करें। इस इंसान को रियलिटी आपके सामने लाने का मकसद ही ये था कि इसकी रियलिटी आपके सामने आ जाए और आप जीवन में आगे बढ़ें, आप जीवन में अचीवमेंट लाएं, आप पॉजिटिविटी लाएं। और अगर आप ये नहीं करेंगे, अभी भी उस इंसान में फंसे रहेंगे, तो फिर तो कुदरत भी आपका कुछ नहीं कर सकती। तो आपके साथ जो अन्याय कर रहा है उसकी रियलिटी सामने आ गई है। चैरियट का कार्ड आपको कह रहा है कि अब आप अपनी लाइफ में खुश रहिए, अब आप उस व्यक्ति से आज़ाद हैं जो आपके साथ गलत कर रहा था, क्योंकि अब वो अपने कर्म फल में फंसा हुआ है, अब वो अपने चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। उसको उस चक्रव्यूह में फंसा रहने दीजिए और आपको जो यूनिवर्स दे रही है अपनी लाइफ में, उस चीज़ को आप क्लेम कीजिए, उस चीज़ को आप अपनी लाइफ में अचीव कीजिए। तो चैरियट की एनर्जी को लीजिए और अपनी लाइफ में खुश रहिए, हैप्पी रहिए। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हमेशा खुश रहिए।